So now today we are going to learn the following topic here. तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे जैसे कि यहाँ पे टुडेज टॉपिक्स। नंबर 1 हम देखेंगे लूपिंग के बारे में, लूपिंग इन अ पाइथन। ठीक है, अब लूपिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई एक कोड है और उसी कोड को हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है अगेन एंड अगेन, तो उस कंसेप्ट को कहा जाता है लूपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो लूपिंग के लिए हमें पाइथन ने अलग अलग मैकेनिज़्म प्रोवाइड किए हैं। तो मैकेनिज़्म कौन से है, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ पाइथन का। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे न्यू फोल्डर, और इसको नाम दे देंगे हम लूपिंग। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। यहाँ पे VS कोड के अंदर यहाँ पे हमने इसको ओपन किया है, इस फोल्डर को। ठीक है, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे loop.py पाइथन फाइल। ठीक है, ये फाइल मैंने बनाई है। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास एक कोड है, यहाँ पे जैसे प्रिंट मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेलकम। ठीक है, अब मुझे इस कोड को 10 बार प्रिंट करना है वेलकम नाम को। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको अभी टर्मिनल पे रन करना चाहूँगा यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन कमांड है हमारी, पाइथन फाइल का नाम है loop.py, और जैसे हम रन करेंगे ये वेलकम नाम आ चुका है। अभी मुझे इसको 3 टाइम रन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार ये इसको 3 टाइम मुझे यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से प्रिंट करने के बाद ये 3 टाइम मुझे आ जाएगा। अभी मुझे चेंज करना है इसके अंदर, ये सारे कोड के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे वेलकम 1 लिखना है तो सबके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से, तब जाके क्या होगा, यहाँ पे सबके अंदर चेंज होगा। लेकिन ये एक बैड प्रैक्टिस है, एक ही कोड आप मल्टीपल टाइम लिख रहे हो। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि आप एक कोड एक बार लिखो और उसी को बार बार रन करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेम आउटपुट चाहिए, तो हम सेम कोड हमने बार किया है। यहाँ पे मान लो कि हमें 1000 टाइम आउटपुट चाहिए एक ही कोड का, तो हम 1000 टाइम लिखते नहीं बैठेंगे इसको कि 1000 टाइम इसको लिख के हम आउटपुट लाएंगे। तो ये एक बैड प्रैक्टिस है, यहाँ पे बहुत सारे चांसेस है एरर आने के। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो इस कंसेप्ट को, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे लूपिंग कंसेप्ट दिया गया है पाइथन के अंदर। तो लूपिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक ही कोड लिखो एक बार, और आपको कितनी बार उसको रन करना है आप उसको रन कर सकते हो अगेन एंड अगेन, जब तक आप कोई कंडीशन वहाँ पे देते हो। जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक आपका लूप घूमता रहेगा, जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई लूप स्टॉप हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लूपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो आज वहाँ पे पाइथन प्रोवाइड करता है यहाँ पे अनेक प्रकार के लूप है यहाँ पे, जैसे टाइप्स ऑफ लूप। तो पाइथन हमें अलग अलग तरीके के लूप प्रोवाइड करता है, लूप मैकेनिज़्म, जिसका इस्तेमाल करके हम एक ही कोड को बार बार रन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैकेनिज़्म है पाइथन का, जहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे नंबर 3 फॉर लूप। ठीक है, अब ये फॉर लूप एक लूप है, लूप का एक प्रकार है यहाँ पे, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, एक ही कोड को बार बार रन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है, इसी स्टेटमेंट को 3 बार प्रिंट करना है, तो आपको लिखना है यहाँ पे फॉर, और एक कोई भी एक वेरिएबल लेना है, जैसे मैं आई लूँगा, इन देना है, और यहाँ पे रेंज, और मुझे कितनी बार देना है, यहाँ पे 3 बार। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 2 दे दूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये जो मेरा स्टेटमेंट है यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट, इसके अंदर मैं ये स्टेटमेंट लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने रेंज 2 दे दिया, मतलब यहाँ पे रेंज क्या करेगा, सीक्वेंस बनाएगा। यहाँ पे सीक्वेंस कैसे बनाएगा, 0 1 2 इस तरीके से। ठीक है, ये सीक्वेंस बनाएगा यहाँ पे 3। तो ये लूप कितने बार घूमेगा, ये पहले 0 आएगा तो ये एक बार ये घूमेगा,
फिर 1 आएगा तो फिर दूसरी बार इसको प्रिंट करेगा, फिर 2 आएगा तो तीसरी बार इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो टोटल 3 बार इसको प्रिंट करेगा ये। तो चलो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे 0 1, ठीक है, 2 बार यहाँ पे प्रिंट हो गया, शायद मुझे ये 3 बार यहाँ पे प्रिंट करना है यहाँ पे। तो ये लूप क्या करेगा, 0 1 2 3 तक बनेगा, लेकिन रन करते वक्त ये 3 - 1 तक ही रन करेगा, मतलब 0 टाइम 1, 1 टाइम 1 और 2 टाइम 1। ओके, अगर हम इसके अंदर 3 देते हैं तो ये 0 से लेकर 2 तक ही क्या करेगा, लूप घुमाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये लूप मेरा कितने टाइम घूमेगा, 3 टाइम घूमेगा यहाँ पे। CLS यहाँ पे 3 टाइम यहाँ पे मेरा लूप घूमा, और एक ही स्टेटमेंट को यहाँ पे मैंने 3 बार प्रिंट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, लूप प्रिंट होता है। अगर मुझे इसको 5 बार घुमाना है तो मैं यहाँ पे 5 दे दूँगा, तो ये 0 to 4 टाइम क्या करेगा, प्रिंट करेगा यहाँ पे। इसको 0 to 4 टाइम क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा बार बार। पहले 0 टाइम एक बार, फिर 1 टाइम दूसरी बार, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। तो यहाँ पे 0 to 4 मतलब 5 टाइम यहाँ पे क्या करेगा, लूप यहाँ पे घूमेगा आपका इस तरीके से। और 5 टाइम क्या होगा, ये कोड हमारा इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं कि आई के अंदर क्या आता है यहाँ पे। ठीक है, आई के अंदर तो जैसे मैं फॉर आई इन रेंज 5 दे दिया है, तो आई के अंदर क्या आता है ये देखेंगे हम। तो CLS करके फिर से फाइल को रन कर देंगे, तो 0 to 4 तक यहाँ पे आई के अंदर आया है, जैसे 0 to 4। तो आप यहाँ पे रेंज के अंदर कोई भी नंबर दोगे तो 0 से लेके माइनस रेंज तक क्या होगा, वो आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होगा। तो जितनी बार ये सीक्वेंस जनरेट करेगा रेंज, उतनी बार एक एक सीक्वेंस आई के अंदर चला जाएगा। पहले 0 आएगा आई के अंदर, प्रिंट करेगा 0, फिर 1 आएगा आई के अंदर, फिर प्रिंट करेगा 1, फिर 2 आएगा आई के अंदर, फिर प्रिंट करेगा 2, फिर 3 आएगा आई के अंदर, प्रिंट करेगा 3, और 4 आएगा आई के अंदर, प्रिंट करेगा 4। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा ये सीक्वेंस यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लूप लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल फॉर लूप, यहाँ पे हो गया यहाँ पे। तो हियर मैं यहाँ पे लिखूँगा आउटपुट और इसके आगे कुलन, और ये कॉमा देखिए आई को प्रिंट कर दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से होगा आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4। तो यहाँ पे मैंने एक ही स्टेटमेंट लिया है, और सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू मुझे बार बार चेंज हो रही है, एवरी टाइम ये लूप हमारा घूमेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका पाइथन के अंदर ये जो है लूप इस तरीके से काम करता है यहाँ पे। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे इसके अलग अलग तरीके। अब यहाँ पे हम देखेंगे नंबर 3 4 यहाँ पे रेंज के बारे में, रेंज फंक्शन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है रेंज, यहाँ पे ये रेंज फंक्शन है यहाँ पे, ये क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ वैल्यू जनरेट करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीक्वेंस और इज इक्वल टू रेंज और 5। मैंने सीक्वेंस रेंज 5 दे दिया है, और प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके इसको प्रिंट करूँगा, क्या आता है यहाँ पे सीक्वेंस। तो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस इस तरीके से प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसको स्लैश दे दूँगा। तो यहाँ पे देखो मैंने रेंज 5 फंक्शन पर रेंज फंक्शन कॉल किया है, इसको 5 दे दिया है, ये आउटपुट सीक्वेंस के अंदर दे देगा ये। ओके, और सीक्वेंस के अंदर देने के बाद क्या प्रिंट करता है यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे। तो CLS दे के इसको हम रन करेंगे, तो इसने सीक्वेंस 0 to 5 तक यहाँ पे रेंज फंक्शन ने यहाँ पे सीक्वेंस जनरेट किया है यहाँ पे। ठीक है, मतलब रेंज क्या करता है 0 to 5 तक, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंड इज 5 - 1, मतलब 0 to 4 तक ये क्या करेगा, सीक्वेंस आपको जनरेट करवा के देगा। ठीक है, तो ये 0 ये स्टार्ट है, ये एंड है यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे लूप चलाना है रेंज के अंदर। ठीक है, नंबर 5 लूप फॉर लूप इन अ रेंज। ठीक है, अब मुझे फॉर लूप क्या करना है, रेंज के अंदर एग्जीक्यूट करना है। मतलब जैसे कि 3 से स्टार्ट होना चाहिए और 8 पे एंड होना चाहिए, मतलब 8 - 1 पे। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लूप चलाऊँगा यहाँ पे फॉर आई इन, और मैं यहाँ पे रेंज ले लूँगा रेंज। ठीक है, तो स्टार्टिंग 3 से होना चाहिए और एंडिंग 8 से होना चाहिए इसको। ठीक है,
और ये बॉडी, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा प्रिंट आई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये रेंज फंक्शन क्या करेगा, 3 से लेके 8 माइनस 1 मतलब 3 टू लेकर 7 तक यहाँ पे क्या करेगा, जो सीक्वेंस जनरेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे करेगा जी 3 4 5 6 7, और यहाँ पे हमने 8 दिया है, यहाँ पे 8, तो ऑलवेज 8 माइनस 1, यहाँ पे लास्ट वाला जो है उससे -1 क्या करेगा, ये सीक्वेंस जनरेट करेगा। तो ये लूप कहाँ से चलेगा, 3 से लेके स्टार्ट होगा 7 तक चलेगा यहाँ पे। तो 3 4 5 6 7 मतलब कितने टाइम चलेगा, 1 2 3 4 5 टाइम लूप चलेगा। और एवरी टाइम आई की वैल्यू पहले 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, 6 होगी और 7 होगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 से लेके 7 तक यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। तो कभी भी ध्यान में रखना है, लास्ट वाला जो नंबर देते हो आप, इससे -1 जो होता है वहाँ तक ही लूप आपका सीक्वेंस जनरेट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे 3 से स्टार्ट करना है और 8 तक एंड करना है। तो ये क्या होता है, 3 से स्टार्ट होगा लेकिन 8 तक एंड नहीं होगा, 8 माइनस 1 7 तक एंड होगा। तो इस तरीके से क्या करता है, ये रेंज सीक्वेंस को जनरेट करता है और लूप क्रिएट करता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये लूप कितने बार चलेगा, जितने सीक्वेंस है उतनी बार ये लूप घूमेगा। इसके अंदर की बॉडी जो है उतने टाइम क्या करेगी, कोड को एग्जीक्यूट करेगी, बॉडी के कोड को। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लूप इन रेंज के अंदर चला सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 4 5 6 7 मतलब हर बार 3 के बाद 1 4 4 के बाद हर बार 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है लूप। हमारा जो रेंज बने हैं 1 से इंक्रीमेंट हो रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि 1 से इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, हर एक स्टेप 2 से इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस एग्जांपल को मैं इस कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, कमेंट आउट लूप इन अ रेंज। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बनाया है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे फॉर लूप इन अ कस्टम स्टेप। ठीक है, तो पहले इसमें क्या हुआ है यहाँ पे कि पहले इसमें हर एक नंबर हमारा सीक्वेंस 1 से बढ़ गया है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसी फंक्शनलिटी चाहिए कि हमारा सीक्वेंस 2 से बढ़ना चाहिए या फिर 3 से बढ़ना चाहिए। तो हम वो किस तरीके से करेंगे, जैसे कि फॉर यहाँ पे हमने लगाया है आई इन रेंज। तो हमने यहाँ पे रेंज लिया है, हमें लूप 2 से स्टार्ट करना है और एंड करना है 8 से, मतलब 8 माइनस 1 7 तक, और हर बार वो 2 से सीक्वेंस इंक्रीमेंट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे आई की वैल्यू आई, इस तरीके से। तो ये किस तरीके से जनरेट होगा, पहले स्टार्ट है 2, तो यहाँ पे 2 रेंज पहले 2 स्टार्ट होगा, फिर 2 से इंक्रीमेंट होगा। तो टोटल रेंज कितनी है यहाँ पे 2 to 8, मतलब 2 3 4 5 6 एंड 8 माइनस 1 7, ये रेंज बनेगी। लेकिन हमारा 2 से सीक्वेंस बढ़ेगा, तो पहले 2 आएगा यहाँ पे, फिर 2 से 2 नंबर तक 2 नंबर से आगे बढ़ेगा 4 आएगा यहाँ पे, फिर 4 से 2 नंबर से आगे बढ़ेगा यहाँ पे 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा आउटपुट इस तरीके से आएगा 2 4 6। ठीक है, तो चलो हम इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आउटपुट 2 4 6 यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आ चुका है। तो हर बार हमने क्या किया है, 2 से स्टेप लिया है आगे तक। ठीक है, तो जो भी हमारा रेंज है सीक्वेंस है यहाँ पे, उस सीक्वेंस जनरेट करने के बाद हमें आउटपुट चाहिए 2 से स्टेप, एक एक नंबर 2 से आगे बढ़ना चाहिए, पहले 2 फिर 4 फिर 6, इस तरीके से ये यहाँ पे हर एक स्टेप्स आपको कितने नंबर से स्टेप लेना है आप ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 3 लेना है तो 3 से स्टेप होगा आपका, तो मतलब पहले 1 नंबर 2 आएगा, 3 मतलब 5 आएगा यहाँ पे 5, और 2 और 5, क्योंकि इसके आगे तीसरा कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, 2 और 5 ही आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो CLS कमांड दे देंगे और यहाँ पे 2 और 5 ही यहाँ पे आउटपुट आपका आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेंज वर्क होता है आपका फॉर के पाइथन के अंदर। तो इस रेंज का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट स्टार्ट एंड -1, और उसके बाद यहाँ पे स्टेप की कितने स्टेप से आपको आगे बढ़ना है सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क होता है। ओके,
ओके, जैसे अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल प्रिंट करना है यहाँ पे, जैसे हैश प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर इस तरीके से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजर से एक नंबर लेना है, जैसे नम लेंगे हम यहाँ पे, इनपुट फंक्शन ले लेंगे यहाँ पे, और हम दे देंगे इसको एंटर एनी नंबर, ठीक है। यूज़र से नंबर ले लिया हमने यहाँ पे। अब उस नंबर को स्ट्रिंग में है तो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, उस नंबर को इंट, और यहाँ पे नम दे देंगे यहाँ पे, तो वो नंबर इंटीजर में कन्वर्ट होकर उसी नंबर के अंदर चलाएगा। अभी हमें क्या करना है, इस नंबर का टेबल प्रिंट करना है, तो हमें यहाँ पे लूप लगाना है यहाँ पे, फॉर आई इन 10, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आई 0 से स्टार्ट होता है, तो हम i इक्वल टू i+1 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये i 1 से स्टार्ट होना चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट यहाँ पे, और प्रिंट करेंगे जो हमारा नम था, नम इंटू आई करेंगे, तो हमारे यहाँ पे टेबल प्रिंट होगा इस तरीके से। ओके, तो चलो अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं किस तरीके से, CLS लूप एंटर इन नंबर 5 और एंटर करेंगे यहाँ पे, तो रिसेंट कॉल लास्ट फॉर आई इन 10 इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, रेंज यूज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रेंज इस तरीके से, तो चलो CLS एंटर इन नंबर 5, और यहाँ पे देखो 5 का यहाँ पे टेबल प्रिंट हो चुका है हमारे 5 का, यहाँ पे 5, 10, 20, 5, 10, 15, 20, 25, तो यहाँ तक ये इस तरीके से हमारा टेबल यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो आप लूप का इस्तेमाल करके इस तरीके की चीज़ें भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो हियर जैसे मैंने एंटर इन नंबर यहाँ पे फॉर्मेटिंग दी है, तो अगर हम दूसरा नंबर कोई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं यहाँ पे CLS कमांड देके, और यहाँ पे पाइथन एंटी नंबर 6, तो यहाँ पे देखो 6 का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, 6 नंबर का, ठीक है। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, फुल लूप लगाना है 10 तक, और हर बार आई जो है 0 से 9 तक चलेगा, तो आई को 0 से 1 प्लस करना है, मतलब 1 से 10 तक यहाँ पे लूप चलेगा, और हर बार जो नंबर दिया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 10 से, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे प्रिंट होगा, टेबल प्रिंट होगा, हम इस यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लूप इस तरीके से चला सकते हैं, फॉर लूप, ठीक है। तो हियर अभी आपको मतलब यहाँ पे रेंज जो है आपकी, ठीक है, मतलब मुझे 2 से लेके 20 तक इवन नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके, ठीक है। तो हियर फाइंड आउट इवन नंबर बिटवीन 10 बिटवीन रेंज, तो एक रेंज है, रेंज के अंदर के मुझे क्या करने हैं, सारे इवन नंबर्स क्या है वो मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है सारे इवन नंबर्स, ठीक है। तो जैसे कि मैं यूज़र को मैसेज दूंगा, स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे इनपुट, एंटर स्टार्ट रेंज, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, स्टार्ट इक्वल टू इंट स्टार्ट, ठीक है, कन्वर्ट होगा इंटीजर में। अब हम देखेंगे एंड, यहाँ पे इनपुट, यूज़र को मैसेज देंगे, एंटर एंड रेंज, एंटर एंड रेंज, ठीक है। और इसको भी हम क्या करेंगे, एंड इज इक्वल टू इंटीजर, और यहाँ पे एंड दे देंगे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा इनपुट आ चुका है। अभी हम यहाँ पे लूप लगाएंगे, रेंज फॉर आई इन रेंज,
और रेंज कहाँ से स्टार्ट करनी है हमारी, स्टार्ट जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट रेंज, ठीक है, और एंड करना है हमें कहाँ से, ये एंड है यहाँ पे, एंड करना है, यहाँ तक लूप चलाना है, ठीक है। और यहाँ पे और बॉडी दे दिया हमने। अब ये क्या करेगा, 0 से लेके एंड -1 तक चलेगा। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को क्या करेंगे, स्टार्ट प्लस इक्वल टू 1 करेंगे उसको, ठीक है। तो ये अभी 1 से लेके एंड तक लूप चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे करेंगे इफ स्टार्ट मॉड 2 इज इक्वल टू, अगर 0 है मतलब जो भी स्टार्ट नंबर है उसको हमने 2 से मॉड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, तो वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज हम यहाँ पे स्टार्ट को प्रिंट कर देंगे, स्टार्ट एंड इट इज़ ए इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। इस तरीके से हम ये प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो सिंपली यूज़र से यहाँ से इनपुट लिया हमने यूज़र से, ठीक है। ओके, यूज़र से यहाँ पे हमें यूज़र से नंबर लिया है हमने यहाँ पे ना। उसके बाद यहाँ पे यूज़र से हमने नंबर्स लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लूप लगाया है यहाँ पे स्टार्ट, और यहाँ एंड यहाँ पे दिया है। लेकिन यहाँ पे 0 से स्टार्ट करता है, इसलिए हमने इसको 1 से स्टार्ट किया है। तो 0 + 1 1, और स्टार्ट को 2 से मॉड करने के बाद यहाँ पे 0 आता है रिमाइंडर, तो उसको प्रिंट कर दिया है इवन नंबर, अदरवाइज हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे। तो जैसे स्टार्ट टू एंड एक नंबर आएगा तो उसको यहाँ पे चेक किया जाएगा इफ के अंदर, और यहाँ पे फाइनली आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको रन कर देते हैं इस तरीके से। स्टार्ट नंबर मुझे 5 से लेके इवन नंबर 20 तक चाहिए। तो यहाँ पे देखो 5 से 20 तक इवन नंबर कौन से हैं। यहाँ पे 5 के बाद 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14, 16, 18 एंड 20, ये पूरी इवन नंबर मेरे रेंज के अंदर मुझे मिल गए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। सबको समझ में आया है? इसी के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है इसके अंदर, तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके ओके, यहाँ पे कौन कौन है, और 2 अदर्स, विशाल सारिका है, संदीप चौहान, ऋषिकेश, धनंजय, पूजा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो हियर, ठीक है। अभी हम देखेंगे फॉर लूप देखा है हमने 6, अभी हम देखेंगे व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप, ठीक है। तो व्हाइल भी एक क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट है। यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके भी हम एक कोड को बार बार रन कर सकते हैं जब तक हमारी कंडीशन फेल ना हो। अब व्हाइल लूप का मतलब ये होता है कि हमें पता नहीं होता है कि लूप कितनी बार चलेगा, कंडीशन कब ख़त्म होगी। तो एक न एक बार कंडीशन ख़त्म होने वाली है, लेकिन कब ख़त्म होगी हमें पता नहीं है। तो उस टाइम यहाँ पे व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर के अंदर हमें पता है कि कहाँ तक हमारा लूप चलने वाला है, पर व्हाइल के अंदर हमें पता नहीं होता है कहाँ तक लूप चलने वाला है। तो उस केस में व्हाइल लूप यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो चलो मुझे 1 से 5 तक नंबर यहाँ पे देने हैं, तो मैं व्हाइल लूप का इस्तेमाल करूँगा। व्हाइल, ये मेरा लूप है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे पहले वेरिएबल लिखना पड़ेगा काउंट इज इक्वल टू, मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कंडीशन दे दूँगा यहाँ पे, काउंट लेस देन इक्वल टू 5। जब तक काउंट 5 से लेस या इक्वल है तब तक ये लूप क्या करेगा, प्रिंट करेगा। प्रिंट काउंट को प्रिंट करेगा, काउंट को। और काउंट जाते जाते 1 से हम बढ़ा देंगे इसको, काउंट को, काउंट प्लस, ठीक है। काउंट प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। काउंट को 1 बढ़ा देंगे। तो ये क्या है, ये आपका व्हाइल लूप है। यहाँ पे ये कंडीशन है। यहाँ पे जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप के अंदर आएगा और इसको रन करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये कैसे रन होता है देखेंगे हम। जैसे काउंट यहाँ पे कितना है, 1 है, तो काउंट 1 लेस देन 5 है, यस, अंदर आया, काउंट को प्रिंट कर दिया, काउंट यहाँ पे 2 हो गया। फिर यहाँ पे चेक किया कंडीशन, 2 लेस देन 5 है, यस, इसको प्रिंट कर दिया। फिर काउंट को 1 से बढ़ा दिया, 3 कर दिया। फिर यहाँ पे लूप चेक किया, यहाँ पे 3 लेस देन 5 है, यस, तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया 3, और काउंट को 1 से बढ़ाया, 4 कर दिया। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक किया, 4 लेस देन 5 है, यस, फिर यहाँ पे आएगा,
इसको 4 को प्रिंट करेगा, फिर काउंट को 1 5 करेगा, फिर 5 लेस देन और इक्वल टू 5 है यस, तो प्रिंट 5 करेगा यहाँ पे और 5 को 6 बनाएगा, फिर यहाँ पे 6 लेस देन और इक्वल टू 5 है नहीं है तो लूप के फिर बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपका व्हाइल लूप यहाँ पे वर्क होगा और आउटपुट आपको 1 से 5 तक मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हेयर CLS करके मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ फाइल को। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमने क्या किया है, नंबर जनरेट किए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे व्हाइल लूप का प्रोग्राम कर सको, व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। अब व्हाइल लूप का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एक टेबल प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ओके, सो प्रिंट टेबल यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप का इस्तेमाल करके टेबल प्रिंट करना है तो यहाँ पे नम है, यहाँ पे यूज़र से एक इनपुट ले लेंगे यहाँ पे और मैसेज देंगे एंटर एनी नंबर। ठीक है, तो जैसे हम इस नंबर को एंटर एनी नंबर बोलेंगे यूज़र को, यूज़र एक नंबर दे देगा और वो नंबर नम के अंदर चला जाएगा। अब उसको हम कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो इसको इंट फंक्शन और इसको अंदर नम पास करके, तो ये नंबर कन्वर्ट हो गया अभी इंटीजर के अंदर। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हमें क्या करना है कि एक नंबर का टेबल प्रिंट करना है, तो हमें 1 से 10 तक लूप चलाना है पहले। तो यहाँ पे काउंट इक्वल टू 1 करना है यहाँ पे, और व्हाइल यहाँ पे कब तक चलेगा लूप, काउंट लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक ये लूप चलेगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको इस तरीके से। ठीक है, और तब तक यहाँ पे ये लूप कब तक घूमेगा, जब तक काउंट लेस देन इक्वल टू 10 है। तो अभी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट काउंट इनटू यूज़र से जो नंबर लिया है वो नम को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और काउंट को 1 से बढ़ा देंगे, काउंट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, तो काउंट को 1 से बढ़ा देने के बाद यहाँ पे जब तक काउंट एक बढ़ेगा वैसे ही ये काउंट मल्टीप्लाई करेगा नम से और आपका टेबल प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एंटर एनी नंबर मैंने 5, तो यहाँ पे देखो 5 का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, 5 10 यहाँ पे इस तरीके से। तो मैं फिर से इसको प्रिंट कर देता हूँ लूप, और जैसे कि 3 और यहाँ पे 3 का टेबल यहाँ पे इस तरीके से 3 का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, व्हाइल लूप का भी इस्तेमाल करके टेबल आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अब इस लूप का इस्तेमाल करके आपको लगता है कि जैसे प्रोग्राम किया था हमें रेंज में, तो वो भी प्रोग्राम हम कर सकते हैं यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, तो रेंज के अंदर कितने इवन नंबर है ये हमें फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे इनपुट यूज़र से मैसेज देंगे एंटर स्टार्ट रेंज। ठीक है, इस तरीके से। नाउ यहाँ पे एंड इनपुट ले लेंगे एंटर एंड रेंज। ठीक है, ओके, और फिर इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, स्टार्ट को स्टार्ट इज इक्वल टू इंट स्टार्ट और एंड इज इक्वल टू इंट एंड। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए, इंटीजर में कन्वर्ट हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे व्हाइल लूप, व्हाइल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट जब तक लेस देन इक्वल टू एंड है तब तक ये लूप चलेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे जब तक लेस देन इक्वल टू एंड है तब तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन दे देंगे स्टार्ट मॉड 2 इज इक्वल टू, अगर 0 है इसका मतलब ये इवन नंबर है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट, और यहाँ पे दे देंगे स्टार्ट कॉमा इवन नंबर इस तरीके से। ठीक है, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे ताकि ये एंड तक चला जाए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लूप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे व्हाइल लूप का इस्तेमाल करके। डायरेक्टली हम क्या करेंगे,
रेंज में से नंबर स्टार्ट और एंड के बीच में जो नंबर्स हैं यहाँ पे इवन नंबर वो प्रिंट कर देंगे हम, ठीक है। तो चलो अभी इसको रन करते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट रेंज है मुझे 7 और 20 के बीच में इवन नंबर चाहिए। तो यहाँ पे देखो 7 और 20 के बीच में इवन नंबर्स आपके आ चुके हैं यहाँ पे 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, व्हाइल लूप का भी इस्तेमाल करके आप इवन नंबर रेंज के अंदर आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। जो भी रेंज के अंदर है इवन नंबर आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो हियर ये हो गया। अभी कभी कभी आपको कोई टेबल प्रिंट करना है रेंज में से, मतलब मुझे 2 से लेके 10 तक टेबल प्रिंट करना है, तो आप कैसे करेंगे वो, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। टेबल किस तरीके से प्रिंट करके देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो हियर राइट टेबल ऑफ अ नंबर ठीक है, इन अ रेंज। मुझे अभी रेंज के अंदर टेबल क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ले लेंगे हम ऑलरेडी जो कोड है स्टार्ट और एंड का, यहाँ पे इस कोड को हम ले लेंगे और कमेंट ऑफ कर देंगे इसका, ठीक है। तो हमने स्टार्ट और रेंज ले लिया है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लूप लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो लूप जैसे कि हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज और यहाँ पे 10 कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये 10 तक लूप चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके बाद आई को 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उसको 1 से स्टार्ट करेंगे। आई इक्वल टू प्लस इक्वल टू आई 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1 होगा इसका। अगर एक्सपेंशन है, कैसा होगा इसका एक्सपेंशन, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है इस तरीके से। तो अभी राइट नाउ हम यहाँ पे व्हाइल लूप लगाएंगे, व्हाइल, यहाँ पे व्हाइल, और यहाँ पे एक व्हाइल लूप लगाएंगे यहाँ पे काउंट वेरिएबल हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाइल लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट दिया है स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, तब तक ये लूप चलेगा हमारा व्हाइल लूप, ठीक है। ये जो स्टार्ट है यूज़र ने दिया वाला, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू, जब तक एंड है तब तक ये व्हाइल लूप हमारा चलेगा। और हर वक्त हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है, यहाँ पे स्लैश टी दे देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमा, और जो भी हमारा ये स्टार्ट नंबर है यहाँ पे स्टार्ट मल्टीप्लाई बाय आई को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा क्या होगा, टेबल प्रिंट होगा इस तरीके से। और यहाँ पे फाइनली हम यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे फंक्शन है, इसको यहाँ पे ब्लैंकली प्रिंट कर देंगे न्यू लाइन के ऊपर, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम प्रिंट करके देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। CLS कमांड दे दी यहाँ पे, पाइथन स्टार्ट नंबर मुझे 2 से लेके टेबल बनाना है 6 तक, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से लेकर यहाँ पे दो ही इनफाइनाइट लूप में चला गया यहाँ पे, ओके। तो इसको मुझे कंट्रोल C करके क्लोज करना है। और ये जो स्टार्ट है, स्टार्ट को हमें यहाँ पे स्टार्ट इज इक्वल टू +1 करना है यहाँ पे, मतलब स्टार्ट एंड तक चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हियर इसके अंदर प्रिंट फंक्शन है या नहीं ये देखेंगे हम पाइथन के अंदर। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन ये तो नहीं है यहाँ पे, प्रिंट फंक्शन, ठीक है। ठीक है, इसको प्रिंट करेंगे हम, रेंज 9। तो यहाँ पे मोस्ट कॉल लास्ट मॉड्यूल
स्टार्ट प्लस 1 यहाँ पे एक एरर यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट लेस देन इक्वल टू आई स्टार्ट प्लस 1 यहाँ पे कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इनटू स्ट्रिंग str। ओके, तो स्टार्ट को हमने ओके इसको हम कन्वर्ट करना भूल गए यहाँ पे। स्टार्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट और यहाँ पे सॉरी इंट स्टार्ट, ठीक है। और एंड जो है यहाँ पे एंड इज इक्वल टू इंट एंड। इंटीजर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे। अभी इसको रन करके देखते हैं हम यहाँ पे CLS रेंज 5 से लेके मुझे 10 तक टेबल बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे इतना ही प्रिंट हुआ है यहाँ पे। टेबल तो अभी प्रिंट हुआ ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। ओके, प्रिंट यहाँ पे प्रिंट इस तरीके से प्रिंट करेंगे इसको। तो यहाँ पे आई रेंज 10 आई एक बढ़ेगा वाइल स्टार्ट लेस देन एंड प्रिंट करेगा स्टार्ट इनटू आई, ठीक है। ये हो जाएगा स्टार्ट माइनस एंड यहाँ पे इसके आगे हम दूसरा टॉपिक ले लेंगे इसको यहाँ पे। ओके, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट यहाँ पे, ठीक है। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट हम देखेंगे इसके अंदर 7 लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। अब लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जो भी लूप है हमारा लूप को हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है मतलब लूप को हमें उसके हिसाब से नहीं चलाना है, हमारे हिसाब से चलाना है, ठीक है। तो उसी को लूप कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे। एक है ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक और दूसरा है यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट कंटिन्यू, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट है एक और दूसरा कंटिन्यू स्टेटमेंट है। तो ये किस तरीके से वर्क होता है अभी हम देखेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट का मेन पर्पज़ ये होता है कि जो भी लूप है अगर ब्रेक स्टेटमेंट रन हुआ तो लूप को ब्रेक करना और लूप के बाहर जंप करना, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे एक टेबल लेते हैं यहाँ पे लूप लेते हैं। जैसे कि फॉर लूप है आई इन, यहाँ पे हम दे देंगे यहाँ पे आई इन रेंज हम दे देंगे 5, ठीक है। अब 5 यहाँ पे तो मुझे क्या करना है 1 से 3 तक प्रिंट करना है और उसके बाद लूप को ब्रेक करना है, मतलब उसके बाद ये लूप ख़त्म करना है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे इफ यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे 1 से 3 तक ही यहाँ पे प्रिंट करना है और उसके बाद लूप को ब्रेक करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा आई ये लूप कितना तक चलेगा 0 to 4 चलेगा यहाँ पे, ओके, ठीक है। ओके, तो जैसे कि आई इज इक्वल टू अगर 3 होता है यहाँ पे, ओके, तो जैसे भी आई 3 होगा तो मुझे इस लूप को क्या करना है? ब्रेक करना है। यहाँ पे क्या करना है? ब्रेक करना है। और जब तक नहीं है तब तक मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, आई की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से। तो जैसे भी आई इक्वल टू 3 होगा यहाँ पे और ब्रेक आ जाएगा तो यहीं से लूप हमारा ब्रेक होगा, आगे से वो एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना प्रिंट होगा? ये रेंज कितना रेंज बनाता है यहाँ पे? सो 0 1 2 3 4, 0 to 4 मतलब 5 होता है। तो जैसे भी आई यहाँ पे 3 होगा यहाँ पे थर्ड, तो जैसे ये 3 होगा यहाँ पे तो लूप यहाँ से ब्रेक होगा हमारा। तो हमारा आउटपुट 0 1 2 तक ही हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे 0 1 2 इस तरीके से क्या आया है? मेरा आउटपुट आया है यहाँ पे। जैसे अगर बात करें तो 0 1 2, तो इस तरीके से क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट रन होता है। आपको लूप को ब्रेक करना है स्पेसिफिक कंडीशन ऑकर होने के बाद, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो और ब्रेक यूज़ करने के बाद आपका लूप क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट यहाँ पे, ठीक है।
अभी सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे ये कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल इसलिए होता है कि हम जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट रन होती है तो वो रेस्ट ऑफ द लूप को छोड़ देती है और उसको फिर से स्टार्ट कर देती है नेक्स्ट इटरेशन से, तो उसी को कहा जाता है कंटिन्यू स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, अभी जैसे मान लो हम यहाँ पे लूप लगाएंगे फॉर और आई इन रेंज, ठीक है, और इसके अंदर मैंने 5 दे दिया अभी। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इफ आई लेस देन और लेस देन 3 है। ठीक है, जब तक आई जो है वो लेस देन 3 है तब तक मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस लूप को स्किप करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे भी आई की वैल्यू 3 है, यहाँ पे मतलब आई लेस देन 3 है, तो जैसे भी आई लेस देन 3 होगा कंटिन्यू स्टेटमेंट डायरेक्टली क्या करेगा, नेक्स्ट लूप को स्टार्ट कर देगा। जैसे मेरे इसके अंदर यहाँ पे नीचे यहाँ पे मैं प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट, और इसके अंदर आई लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी वर्क कैसे करता है यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट, जैसे आई इन रेंज 5 मैंने लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 0 to 4 तक यहाँ पे रेंज क्रिएट होगा, यहाँ पे 0 1 2 3 और 4, तो 0 to 4 यहाँ पे रेंज क्रिएट होगा। अब जैसे भी पहली बार 0 आएगा आई के अंदर, और इफ आई 0 लेस देन 3 है, यस, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट रन होगा कि डायरेक्टली ये नेक्स्ट पे जंप करेगा डायरेक्टली। यहाँ पे आई कितना है अभी 1, तो 1 लेस देन 3 है, यस, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट मिल गया, डायरेक्टली नेक्स्ट इस पे जंप करेगा। 2 नीचे नहीं जाएगा ये डायरेक्टली, फिर 2 आएगा यहाँ पे, आई की वैल्यू 2 लेस देन 3 है, यस, तो कंटिन्यू मिल गया इसको, तो फिर से ये डायरेक्टली यहाँ से जंप करेगा नेक्स्ट इटरेशन को। आई इक्वल टू कितना है, 3 है, तो आई 3 लेस देन 3 है, नहीं है, तो ये फिर लूप ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और ये नीचे आएगा, यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। फिर यहाँ से 4 आएगा और आई 4 लेस देन 3 है, नहीं है, तो ये कंटिन्यू रन नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली 4 प्रिंट होगा, तो आउटपुट हमारा कितना आएगा, 3 और 4 आ जाएगा आउटपुट हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट रन होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम रेस्ट ऑफ द लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, डायरेक्टली नेक्स्ट इटरेशन से उसको स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे CLS रन कर दिया, यहाँ पे आउटपुट आ गया है 3 और 4 आउटपुट यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट आपका रन होता है यहाँ पे। ठीक है, सुनाओ आप देखेंगे हम पास, इसके बाद पास देखेंगे हम यहाँ पे। सेवन 8 पास। ठीक है, तो पास स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जहाँ पर भी खाली ब्लॉक है वहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है तो वहाँ पे पास लिख के आप छोड़ दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक लूप है, फॉर लूप, आई इन रेंज यहाँ पे लगा, रेंज हमने दे दिए 5, और इसकी ये लूप है और इसकी लूप की बॉडी में हमने कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं लिखा है हमें, तो हमें इसके बॉडी में क्या करना है, कुछ ना कुछ लिख के छोड़ना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पास करेंगे इसको। इसका मतलब क्या होता है कि हाँ, इसके अंदर कोई बॉडी का कोड नहीं है, लेकिन हम पास हमने लिखा है, इसका मतलब ये इसकी बॉडी है, लेकिन बाद में हम इसके अंदर कोड लिखने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे पास का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट कुछ नहीं आएगा, और जैसे भी हम पास हटा देंगे फिर भी हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्योंकि जैसे भी हम किसी लूप की बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉडी है यहाँ पे ये कूलन है, और कूलन के अंदर ये बॉडी होती है यहाँ पे। तो बॉडी ब्लैंक अगर रहती है, पाइथन के अंदर कोई भी बॉडी ब्लैंक रहती है तो वो क्या करता है, यहाँ पे एरर देता है। आपको यहाँ पे कोई ना कोई कोड लिखना है, लेकिन आपके पास कोई कोड नहीं है लिखने के लिए। ओके, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉडी है पाइथन के अंदर क्या होता है, जो भी आपकी बॉडी है
बॉडी अगर ब्लैंक होती है तो वहाँ पे एरर आता है। तो आपको कुछ ना कुछ कोड बॉडी के अंदर लिखना पड़ता है। अगर आपको कोड लिखना नहीं है उसके अंदर और एरर भी नहीं आना है तो आप यहाँ पे पास लिख के छोड़ दे सकते हो बॉडी को। तो यहाँ पे पास लिख के छोड़ दिया तो पाइथन कंसिडर करता है कि इसके अंदर अभी कोड नहीं है, कुछ लिखा नहीं गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको रन करके लूँगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये पास का इस्तेमाल यहाँ पे होता है जो भी आपकी एम्प्टी बॉडी है, एम्प्टी बॉडी को फिल करने के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसके अंदर कुछ कोड नहीं लिखा है बॉडी के अंदर, इस तरीके से वो कंसिडर करता है। ठीक है, ओके। अभी हम देखेंगे यहाँ पे पास 9 यहाँ पे पास लिखा यहाँ पे। अभी हम देखेंगे फॉर एल्स, देखेंगे फॉर एल्स। ओके, अब फॉर एल्स का मतलब यह है कि जब से ही हमारा फॉर लूप कंप्लीट होता है उसके बाद हमें कोई मैसेज देना है तो हम फॉर एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे फॉर लूप का जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में मुझे कुछ मैसेज देना है तो मैं फॉर एल्स यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो पाइथन के अंदर इस तरीके का मैकेनिज्म होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर एल्स, फॉर एल्स। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर लूप लिखता हूँ यहाँ पे फॉर, और यहाँ पे मैं आई इन रेंज, मैं यहाँ पे 5 नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 5 नंबर, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा 0 to 5, मतलब 0 to 4 यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करूँगा। ठीक है, अब जैसे ही फॉर लूप पूरा अपना काम पूरा करता है तो मुझे मैसेज देना है, तो एल्स में मैं मैसेज दे दूँगा लूप एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली। तो प्रिंट लूप एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे मेरा फॉर लूप सक्सेसफुली रन होता है तो यहाँ पे एल्स में आके ये मैसेज आपको बाद में प्रिंट होता है। यहाँ पे अगर फॉर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे ये रन नहीं होगा। तो आपका सक्सेसफुल कुछ एग्जीक्यूशन हो गया है, उसके बाद आपको कुछ मैसेज देना है तो आप ये एल्स लगा के कुछ मैसेज दे सकते हो फॉर के अंदर। ठीक है, जैसे CLS कमांड देके मैं यहाँ पे रन करूँगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा फॉर लूप ने प्रिंट कर दिया पूरे 0 1 2 3 4 सारे, और लास्ट में मैसेज आ गया लूप एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। तो इसी को कहा जाता है लूप एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, तो इसी को कहा जाता है फॉर एल्स लूप कहा जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे हमने एल्स यूज़ किया है फॉर के अंदर। तो यहाँ पे फॉर एल्स यूज करने के बाद फॉर यहाँ पे पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होने के बाद ये मैसेज फाइनली आपको प्रिंट होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ फॉर विथ एल्स। ओके सर हॅलो, हाँ यस, ते 0 बाय डिफॉल्ट घेतं का आयची व्हॅल्यू? हाँ आयची व्हॅल्यू, जसं मी म्हणजे रेंज दिलं इथे, रेंज 5 दिलं तर हे काय रेंज कसं तयार करतं 0 1 2 3 4. ओके, तर 0 to 4 म्हणजे किती झाले 5 झाले. 5 0 ते कन्सिडर केला जातं का त्याच्यामध्ये काउंट मध्ये? हा काउंट मध्ये सुरुवातीपासून 0 पासूनच घेत होते. सपोज 5 प्रिंट असेल तर 6 टाकायची का रेंज? 6 टाकायची. हा तुम्हाला 5 द्यायची तर रेंज 6 टाकायची इथे. म्हणजे नॉर्मली जी रेंज आहे रेंज -1 पर्यंत लूप फुरणार तुमचा. ठीक है, अंडरस्टूड. एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है तो पूछो इसके अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, हमारा ये फॉर एल्स यहाँ पे रन होगा. ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे यहाँ पे व्हाइल एल्स देखेंगे. व्हाइल एल्स, ठीक है. तो व्हाइल एल्स भी क्या होता है, सेम यहाँ पे वर्क होता है जैसे फॉर एल्स यहाँ पे वर्क हुआ है. व्हाइल लूप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे लास्ट में मैसेज देना है आपको, तो आप दे सकते हो. जैसे मैंने काउंट = 1 लिया है और मैं व्हाइल लूप ले लूँगा यहाँ पे व्हाइल, और मुझे 5 तक प्रिंट करना है, तो मैं काउंट <= 5 तक जब तक नहीं होता तब तक ये लूप चलेगा यहाँ पे. और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा 1 से लेके 5 तक वैल्यू प्रिंट करेगा, और हर बार काउंट को 1 से बढ़ाऊँगा ताकि मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाए यहाँ पे. ठीक है, 1 से बढ़ाऊँगा.
ठीक है। ये मेरा वाइल लूप है और मैं इसके अंदर एल्स भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट यहाँ पे और मैसेज दे दूँगा वाइल लूप एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, वाइल लूप एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, ठीक है, इस तरीके से। तो सेम है यही है या फॉर लूप जैसा वर्क हुआ था एल्स के तहत, ये भी वैसे ही होगा। पहले ये लूप पूरा कंप्लीट होगा, रन होगा और उसके बाद फाइनली आपको ये मैसेज मिलेगा एल्स में का, ठीक है। तो हियर जैसे CLS कमांड पाइथन, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 तक मेरा फॉर लूप वाइल लूप रन हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है यहाँ पे वाइल लूप एग्जीक्यूट सक्सेसफुली ये मैसेज आपको मिला है लास्ट में एल्स में का, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है आप कि वाइल एल्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ हेलो सर, अभी ये 5 तक प्रिंट हो रहा है, तो अब मैं जब भी 5 के बाद का जो इंटर करूँगा बोले तो 6 इंटर करे तो फिर उसके बाद मेरे को मैसेज देना है कि देयर इज नॉट अवेलेबल 6 नंबर। क्या क्या मुझे नहीं फिर से बोलिए जरा, आवाज़ नहीं आ रही आपकी ठीक से। ये सर अभी ये इसकी रेंज तो 5 है, 5 तक ही प्रिंट हो रहा है। हाँ तो 5 के बाद अगर मैंने 6 वहाँ पे इंटर किया तो उसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होता ना? नहीं वो होगा ना, अभी यहाँ पे देखो 6 कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट जब तक लेस देन इक्वल टू 6 है तब तक रन होगा ये। नहीं सर, अभी नहीं, वो 5 रहने दो। 5 के बाद अगर मैंने इंटर किया समझो ब्राउजर पे, नहीं यहाँ पे ब्राउजर का कोई कंसर्न नहीं है यहाँ पे। आप कहना क्या चाहते हो, फिर से बोलिए। सर मला समजले, त्याला काय म्हणायचंय, ऍज इट इज प्रोग्राम ठेवायचा आहे आणि परत एकदा एक्झिक्यूट केलाय विदाउट एनी चेंजेस, तर काय आउटपुट येणार? एक्झिक्यूट होईल का नाही होईल? नाही सुरुवातीपासून होणार एक्झिक्यूट आता नाही इथून सर, नाही सर, हां नाही सर, आपण काय करतोय की 5 पर्यंत आपण टेबल प्रिंट करतोय, 5 पर्यंत टेबल प्रिंट करतोय। जर समजा मी याच्यामध्ये 6चा टेबल घ्यायचा समजा, तर मी 6 जर ते इंटर जर केले तर त्याच्यामध्ये तो मेसेज आला, म्हणजे आपण मेसेज प्रिंट करणार आहे तिथं की देयर इज नॉट अलाउड अवेलेबल 6 नंबर। तर प्रोग्राम असा करायचा आहे का तुला? म्हणजे हा प्रोग्राम वेगळा आहे, तुला जसं करायचं आहे तसं तो प्रोग्राम वेगळा करावा लागेल आपल्याला। ओके, हा प्रोग्राममध्ये फक्त डेमोन्स्ट्रेशनमध्ये मी तुम्हाला दाखवतोय की हे कसं वर्क होतं हे, ठीक आहे। जसं आपली काउंटची व्हॅल्यू 1 पासून सुरू 5 पर्यंत नंबर प्रिंट केले यहाँ पे इथे, ठीक आहे। आणि ती हे फॉर लूप प्रिंट झाल्याच्या नंतर डायरेक्टली हे तुमचा व्हाईल लूप काय होईल इथे प्रिंट होईल, या सॉरी एल्समधलं स्टेटमेंट प्रिंट होईल कधी, तुमचा व्हाईल लूप कंप्लीट एक्झिक्यूट झाल्याच्या नंतर। हा कॉन्सेप्ट आहे ॲक्च्युली। आता तुला जे करायचं आहे, तुला युजर करणं इनपुट घ्यायचं आहे, असं तर इनपुट घेऊन करायचं आहे, बरोबर? ओके, तर युजर करणं तुला जसे की आपण हॉटेल्स रूम्स वगैरे ऑनलाईन चेक करतो त्यावेळेस आपल्याला तिथं जसं की आपण मूवीचं तिकीट वगैरे आपण चेक करतो ना, तर त्या ठिकाणी नंबर्स वगैरे दिसतात। जर समजा तिथं आपल्याला इनपुट करायचंय 25, तर 25 जर त्या ठिकाणी अवेलेबल नसेल तर तो मेसेज शो झाला पाहिजे की नाही, मग तो प्रोग्राम दुसरा करावा लागला आपल्याला त्या ठिकाणी, तो प्रोग्राम मोठा बनतो, ठीक आहे। त्या ठिकाणी आपल्याला जे तू जे बोलतोय ना की सर्चिंगचा प्रोग्राम आहे, ओके सर्च, जसे की तुला आता इथे दाखवतो त्याच्यामध्ये इथे, ओके। आता जसं की इथं रिझल्ट इज इक्वल टू आता माझ्याकडे बरेच नंबर आहेत, 10 50 30 60 50 डबल नाही 90, ठीक आहे। तो मला काय करायचं आहे, एक नंबर युजरकडनं घ्यायचा आहे, ओके नम, आणि इथे मी देणार इनपुट एंटर एनी नंबर, ठीक आहे। एक नंबर तो एंटर करेल इथं, ठीक आहे। त्या नंबरला मी इंटिजरमध्ये कन्वर्ट करेल, नम इक्वल टू इंट
नम. ठीक आहे, कन्वर्ट केलं. मग आता मला काय करायचं आहे, तो नंबर याच्यामध्ये आहे का नाही चेक करायचा आहे. जसं की नम इन आणि याच्यामध्ये आहे का नाही चेक करायचं आहे. असेल तर इफमध्ये इफ रिझल्ट ट्रू येईल असेल तर, ठीक आहे. आणि प्रिंट येईल, प्रिंट जसं की सीट अवेलेबल ठीक आहे. आणि जर नसेल इथं तर एल्समध्ये मी लिहिणार प्रिंट सीट नॉट अवेलेबल, सीट नॉट अवेलेबल. ठीक आहे, हे असा प्रोग्राम. आता माझ्याकडे किती आहे, 10, 50, 30, 60, 90. ठीक आहे, अशा प्रकारचे सीट्स अवेलेबल आहेत. आता तर आता मी प्रोग्राम करणार CLS एंटर. आता मी 10 जर दिला नंबर इथं, तर इथं मेसेज काय आला, सीट अवेलेबल. ठीक आहे. आता मी इथं दिलं पायथॉन, नंबर दिला ह्याच्यापैकी ऑड नंबर देतो, 100 देतो, 100 दिलं, सीट नॉट अवेलेबल. असंच म्हणायचं होतं का तुला? हां हां, तर ठीक आहे, तो प्रोग्रामच वेगळा आहे ना. वेगळा आहे ना पण सर तो प्रोग्राम. हा प्रोग्रामच वेगळा आहे ना. आणि हे हा मग त्याचं आणि ह्याचं काही कनेक्शन येत नाही ना. काही कनेक्शन नाही ना. मी हे कन्सेप्ट समजून सांगतोय तुम्हाला. हे प्रोग्रामच वेगळा आहे आणि हे मी शिकवले तुम्हाला. हे नम इन ऑपरेटरमध्ये शिकवलं ना तुम्हाला. इन ऑपरेटर कसं वर्क होतं सगळं झालेलं आहे. हे तुम्ही लेक्चर चेक करा. त्या दिवशी ऍक्च्युली सर त्या दिवशी मी जॉईन आहे नव्हतं जॉईन ना. मी शिकवले ऑपरेटरचं चॅप्टर उघडून बघा तुम्ही. तो प्रॉब्लेम तुमचा हा आहे की तुम्ही आज ते लेक्चर झाले की उद्या विचारलं काल काय झालं तर कोणाला काहीच माहीत नाही काय झालं. तर तुम्ही अभ्यासच करत नाही, काहीच करत नाही. अशानं कसं जमणार तुम्हाला? तर तुम्ही व्हिडिओ अवेलेबल आहे, याचा रेकॉर्डिंग व्हिडिओ अवेलेबल आहे तुम्हाला. व्हिडिओ पण बघत नाही आहे तुम्ही, काय लेक्चर झालं काय नाही. हे ऑपरेटरमध्ये शिकवलं मी. इन ऑपरेटर शिकवलं आहे, कसं वर्क होतं ते. हे करून पण दाखवलेला प्रोग्राम आहे मी. ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं. ये डिफरेंट प्रोग्राम था, इसका डिफरेंट अप्रोच है यहाँ पे. और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के अंदर जैसे ही व्हाइल लूप हमारा पूरा एग्जीक्यूट होता है तो एल्स का मैसेज यहाँ पे प्रिंट होता है यहाँ पे इसके अंदर. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ये यूज कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है, लेक्चर कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है बोलो. I have no problem. I can continue. सर मुझे कॉलेज जाना है इसलिए बंद कर सकते हैं क्या? ठीक है, आज स्टॉप करेंगे. आज बहुत ज़्यादा पढ़ना आपका दिमाग से ऊपर जा सकता है. ठीक है, तो कोई बात नहीं. कल से फिर इसके अंदर डिटेल में चैप्टर लूँगा मैं डिटेल में. तो पाइथन हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम पाइथन आपको इतना कोई पढ़ाता नहीं है डीप में, लेकिन मैं आपको डीप में सारे कॉन्सेप्ट लेना चाहता हूँ. ठीक है, तो अटेंड रहिए और टाइम पे ज्वाइन कीजिए. मुझे मैसेज डालना पड़ता है प्लीज़ ज्वाइन, तब जाके कोई तो भी ज्वाइन होता है. ठीक है, तो टाइम पे ज्वाइन होती है. मला वाटलं 10:30लाच आहे आज.